हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूपीपी पे, जिसमें हमारे पहले के वीडियो बने हुए हैं फिजिक्स के नोट्स पे। और हम लोग यहाँ पे उसके आगे की नोट्स को देखेंगे। यहाँ पे उसके आगे की नोट्स मिलेगी इस वीडियो में। तो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या होता है। हमारा जो कैरोटोमीटर है उसकी सहायता क्या सोने की शुद्धता मापते हैं। लेक्स मीटर का उपयोग कर प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। इससे हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। और जो हमारा कैलोरी मीटर है उसकी सहायता से किसी पदार्थ का आवेशित किए जाने वाले रंग को मापते हैं। किसी पदार्थ द्वारा आवेशित किए जाने वाले रंग को मापते हैं। जो हमारा होता है उसके आगे नेक्स्ट में क्या है कि रिएक्टर स्केल जो हमारा होता है वो क्या काम करता है। वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसको? भूकंप की तीव्रता। भूकंप आया चला गया, उसके बाद उसको पता तो होना चाहिए ना कि इतनी तीव्रता से आया। सब बताते हैं इतनी तीव्रता से आया, इतनी तीव्रता से, तो उसके लिए इसी का यूज़ करते हैं। सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र, भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। क्या वही काम ये भी करता है। फिर कैस्कोग्राफ जो हमारा होता है वो किस लिए यूज़ होता है। वो पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र। क्या होता है? पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र होता है कि पौधे कितनी वृद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हलचल क्या होती है। ये किसके द्वारा मापते हैं? हम लोग कैस्कोग्राफ के द्वारा मापते हैं। गीगर काउंटर जो हमारा होता है वो क्या होता है? एक प्रकाश का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण की मात्रा का मापक है। क्या होता है? आयनिक विकिरण की मात्रा का मापक होता है गीगर काउंटर। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्टीमीटर जो हमारा अल्टीमीटर नामक यंत्र से क्या होता है? समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। समुद्र तल में विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर की सहायता से। और फेदोमीटर नामक यंत्र से क्या होता है? समुद्र की गहराई को मापते हैं हम लोग कि कितना गहरा है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। जब वस्तु किसी सीधी रेखा में गतिमान हो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जैसे कोई हमारी एक वस्तु है वो क्या होती है? सीधी रेखा में गतिमान होती है, किसी सीधी रेखा में चल रही हो, उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब वो आराम से किसी रेखा में चल रही है तो अब सिंपल सी बात है, अपने हिसाब से चलेगी तो फ्रीली चलती है आराम से, इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सरल रेखीय गति बोल सकते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली क्या बहुत तीव्रता से निकल जाती है और एक ही लेंथ में क्या सीधे जाती है। आगे देखेंगे क्या क्या। जब वस्तु किसी वर्गीय मार्ग के साथ साथ गतिमान हो। क्या? किसी वक्रीय सॉरी जब वस्तु किसी ये गलत हो गया था। जब वस्तु किसी वक्रीय मार्ग के साथ साथ गतिमान हो तो उसकी गति क्या होती है? वक्रीय गति कहलाती है। जो वक्रीय सड़क के मोड़ों पर चलती मोटर कार, यानी कि देख लेते हैं जैसे जो हमारी क्या होती है, जो वक्रीय गति क्या हो जाए, जैसे सड़क होती है थोड़ा घुमावदार बनी हुई होती है, तो हम लोग जो किसी चीज़ को लेकर क्या उसमें टर्न होते टाइम क्या हमारा भी क्या वो होता है? वक्रीय पथ हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं? वक्रीय गति करने लगते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसे वीडियो थोड़ा क्रॉप हो गया है, इसके आगे हिस्सा आगे आपको मिलेगा। जो हम आगे देखते हैं कि कंपीय गति जो हमारी होती है। क्या? कंपीय गति उस गति को कहते हैं, किस गति को कहते हैं? उस गति को कहते हैं जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। क्या? कोई एक निश्चित बिंदु है, उसके कभी दाहिने जाती है या बाएं जाती है, इस तरीके से मान लीजिए कि गति कर रही है, इधर उधर गति करती हो। जैसे घड़ी का लोलक क्या होता है? जो घड़ी का हमारा लोलक होता है वो क्या अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? दोलन गति कर रही है। दोलन यानी वो
एक बार दाहिने जा रही है, एक बार बाएं आ रही है, लेफ्ट राइट हो रही है वो, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी दोलन गति हो जाती है, दोलन गति कहलाती है। ये गति यही होती है। फिर देखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लो कोई हमारी एक वस्तु है, वो चल रही है, किसी मार्ग पे चल रही है, जहाँ से चलना प्रारंभ की, जहाँ पे रुक रही है, वो संपूर्ण पथ हमारा जो होता है, संपूर्ण मार्ग जो होता है, उसकी लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। फिर किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा किसी वस्तु की जो हमारा होता है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, सीधी दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से छूट गया थोड़ा। किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसको तो हमने क्लियर किया। इसके बाद क्या देखते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, ठीक, यानी कि जो वस्तु हमारी है उसकी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच, क्या अंतिम स्थिति और जो स्थिति उसकी प्रारंभ होती है उसके बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि जहाँ पे वो ख़त्म हो रही, जहाँ से फिर प्रारंभ हो, उसकी सीधी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। क्या होती है, दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि, जिसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, क्या विस्थापन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। जो हमारा विस्थापन है उसका मान क्या हो सकता है, कभी धनात्मक हो जाएगा, कभी ऋणात्मक हो जाएगा, कभी ऐसा भी होगा कि 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जबकि दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक ही होती है, उसकी दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक ही होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मान लो चाल किसे कहते हैं, तो हमारा क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसके नेक्स्ट में देखेंगे कि चाल एक क्या है, अदिश राशि। हमारा जो चाल होता है वो एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल हमारा अदिश राशि है, इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना विस्थापन होता है, मान लो एकांक समय, उसमें वस्तु के द्वारा जितना ज़्यादा विस्थापन होता है उस वस्तु का क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है। वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, किसी वस्तु को जब क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है, यानी किसी वस्तु को जब क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। उसका पथ क्या हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है। वस्तु की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इसको एक बार फिर से देखते हैं कि किसी वस्तु को जब क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है, क्या ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित करेंगे तो उसका जो पथ होता है वो क्या हो जाता है, उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। वस्तु की यह गति क्या होती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच समय को उड्डयन काल कहते हैं। क्या उड्डयन काल कहते हैं। कि किसी पिंड को पृथ्वी से फेंक देते हैं, जैसे कोई बॉल लीजिए या कोई पत्थर लीजिए, उसको क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी से ऊपर फेंक देते हैं। तो जब वो तब तक ऊपर जाता है जब तक उस पर बल कार्य करता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका फोर्स जो होता है वो 0 हो जाता है। अब 0 होने के बाद वो क्या होता है, फिर पृथ्वी पे वापस गिरने लगता है। इसके बीच का जो समय होता है कि मतलब ये ऊपर गया और वहाँ से नीचे आ रहा है, तो उसके बीच में जो समय है उसी को क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं क्या देखेंगे कि किसी पिंड द्वारा उसके उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है उसे उस पिंड का परास कहते हैं। क्या कहते हैं,